थोड़ा चाइना बॉर्डर देख के वापस आ गए हैं। चाइना का बिल्डिंग भी देख, इधर इतना खराब है। वेलकम बैक टू माय चैनल माय फ्रेंड्स। पिछले एपिसोड में मैंने आपको गैंगटॉक का कुछ साइट सीन करवाए हैं। इस एपिसोड में मेरी चाइना बॉर्डर नाथुला की जर्नी रहेगी। ब्रेकफास्ट नहीं हुआ, जस्ट चाय पी के निकल रहे हैं क्योंकि मुझे चेक पोस्ट में 11 बजे तक पहुंचना होगा। उसके बाद बंद हो जाता है। परमिट की सारी पेपर्स रेडी हो चुकी है, आपको एक दिन पहले करवाना पड़ता है। व्हाइट वाला पेपर लोकल पुलिस स्टेशन का है और येलो वाला सिक्किम टूरिज्म का है। इसमें आपका पूरा डिटेल्स रहता है। दो कॉपी जेरोक्स लेना होगा। चेक पोस्ट में एक कॉपी करके जमा कर लेता है। अभी हम ईस्ट सिक्किम के रास्ते में हैं। गैंगटॉक से छांगू 36 किलोमीटर और छांगू से आगे नाथुला और 16 किलोमीटर दूर है। ये सड़क गणेश टॉक के पास से गुजरती है। गणेश टॉक आज नहीं होगा, मैं कल विजिट करूंगा। परमिट के लिए गाड़ी की लाइन देखो, अभी 3rd माइल आने वाला है। गैंगटॉक से छांगू के रास्ते में पहला जो चेक पोस्ट है वो है 3rd माइल। यहाँ पे आपको पेपर्स दिखाना पड़ेगा क्योंकि ये इंटरनेशनल बॉर्डर है। ओरिजिनल आइडेंटिटी कार्ड बिना नाथुला जाने की परमिशन नहीं दी जाती। ये एक 10 रुपये का लोकल समिति का कुछ एंट्री फी लिया। और याद रखिए, आधार कार्ड नहीं चलता है, ओनली वोटर कार्ड एक्सेप्ट होता है। नाथुला दिखा रहा है 45 किलोमीटर। सो अभी 9:30 बज चुके हैं और फाइनली हम नाथुला के तरफ एंट्री ले चुके हैं। कितनी खूबसूरत रोड है यार। ये रोड बीआरओ के अंडर है। बीआरओ मीन्स बॉर्डर रोड ऑर्गेनाइजेशन। पाइन पेड़ों की लाइनें देखो, अमेजिंग। देखो अब हम थोड़ा और ऊपर आ गए हैं। सामने पाइन की इन पेड़ों को हम थोड़ी देर पहले नीचे से देख रहे थे। दोस्तों, बहुत ठंड में बर्फबारी जब होती है तो नाथुला में परमिट नहीं दी जाती। वास्तव में इस रूट की पहले से प्रेडिक्ट नहीं की जा सकती है क्योंकि मौसम का अनुमान नहीं लगाया जा सकता है, चेंज होता ही रहता है। इस एरिया में जाने का सबसे अच्छा समय अक्टूबर से नवंबर और मार्च से मई तक का है। याद रखिएगा, मंडे और ट्यूसडे को नाथुला पास बंद रहता है। हम सिर्फ कुछ ही वक्त में 5400 फीट से 14200 फीट तक जाएंगे क्योंकि गैंगटॉक की ऊंचाई कम है और नाथुला का डबल से भी ऊपर। नीचे हेयरपिन वाला रोड देख रहे हो, उसी रोड से हम आए। देखो, छोटी छोटी खिलौने जैसी कारों की लाइन। अभी इस एरिया में पहाड़ों में कुछ वेजिटेशन दिखाई दे रही है। हाइट बढ़ेगा तो वेजिटेशन धीरे धीरे कम होती जाएगी। ये एक व्यू पॉइंट है, कुछ स्टॉल्स लगे हुए हैं। थोड़ा चाय वाय पीते हैं। अभी हम कंचनजंगा व्यू पॉइंट पे रुके। अब मेरे पीछे देख, कंचनजंगा का पीक थोड़ा थोड़ा दिखाई दे रहा है।
यहाँ पे हम कंचनजंगा पीक देखने के लिए लगभग आधा घंटा रुके, लेकिन बीच बीच में क्लाउड्स आके शानदार व्यू ब्लॉक कर देता है। थोड़ी देर के लिए पीक दिखाई दी, फिर थोड़ी देर बाद ढक गया। यहाँ पे आप कुछ गर्म कपड़े खरीद भी सकते हैं। चलिए चाय वाय पी ली, आगे बढ़ते हैं। एलिवेशन बदलता जा रहा है, यहाँ ऑक्सीजन लेवल कम है। जिन लोगों को हाई ऑल्टीट्यूड का प्रॉब्लम है उनको दवा साथ लानी होगी। ये प्लास्टिक फ्री जोन है दोस्तों, प्लास्टिक मत कैरी कीजिएगा, फाइन हो सकता है। देखिए यहाँ से सड़क कितनी भयानक दिखती है। मैं इस तरफ रास्ते से जाऊंगा, पहाड़ों की हाइट देखो। टेम्परेचर ड्रॉप होते जा रहा है जितना हम ऊपर जा रहे हैं। रास्ते पर आपको ऐसी छोटी छोटी झरने देखने को मिलेगा। नीचे कंचनजंगा व्यू पॉइंट में कुछ बाइकर्स के साथ मुलाकात भी हुई, उन लोगों से मिलकर अच्छा लगा। हाथ ठंड में बिल्कुल जम गया है, अभी बहुत ठंड लग रही है दोस्तों। देखो और एक वाटरफॉल, हालांकि पानी अभी कम है, शायद इसका नाम मंदाकिनी फॉल्स होगा। ये हम आ गए हैं 15 माइल। यहाँ कुछ खाने पीने की दुकान है, चलिए कुछ पेट पूजा करते हैं। जब बर्फबारी होती है स्नो के लिए यहाँ सब दुकान से गम बूट जैकेट सभी रेंट पर आप ले सकते हैं। और एक काम कर सकते हैं, आप यहाँ खाने के लिए ऑर्डर देके जाइएगा, फिर लौटते वक्त आपको खाना रेडी मिलेगा। अभी शाम से पहले 15 माइल नाम का एक जगह पे रुके हैं ब्रेकफास्ट करने के लिए। बहुत ठंड पड़ा है अभी, पीछे खिड़की से बहुत बढ़िया एक व्यू है। दो ग्लास पेन के भी कोई काम नहीं कर रहा है। चलिए आगे बढ़ते हैं, रास्ता काफ़ी लंबा है।
दूर पहाड़ों पे कुछ कुछ जगह थोड़ी थोड़ी आइस जमी हुई है। इससे आपको ज़रूर अंदाज़ा हो रहा है कि स्नोफॉल का मौसम नज़दीक है। अभी हम छांगू लेक पहुंच गए हैं। नाथुला जाने के लिए आपको छांगू होके जाना पड़ेगा। शायद इस बार छांगू और बाबा मंदिर कवर नहीं कर पाऊंगा। अभी 1 बज चुके हैं और टाइम इज़ रनिंग आउट। नाथुला अभी भी 17 किलोमीटर दूर है। छांगू के बाद सेठथांग आएगा। यहाँ से बाईं ओर नाथुला और दाईं ओर बाबा मंदिर जाने का रास्ता है। सेठथांग में आपको यहाँ एक और परमिट दिखाना पड़ेगा। याद रहे कि छांगू होके गैंगटॉक लौटने का लास्ट टाइम 5:30 बजे है। ये पूरा इलाका इंडियन आर्मी के अंडर है। ये सब इलाके में कुछ जगह पे फोटोग्राफी रेस्ट्रिक्टेड है और ये नो ड्रोन फ्लाई जोन है। Nathula is a mountain pass on the Dongkya range that separates Sikkim and the Chumbi Valley at an elevation of 14,250 feet. 1950 के दशक के दौरान सिक्किम साम्राज्य का व्यापार फल फूल रहा था। कलकत्ता लासा के साथ चुम्बी घाटी के माध्यम से जुड़ा हुआ था, जिसमें नाथुला मुख्य मार्गों में से एक था। उन वर्षों के दौरान चीन और भारत के बीच अधिकांश व्यापार इसी मार्ग से होता था। भारत के कुछ व्यापारी ने यादोंग में अपनी दुकान भी स्थापित की। मौसम बिगड़ रहा है दोस्तों और ठंड बढ़ता जा रहा है। आगे कुछ ठीक से दिखाई नहीं दे रहा है। सामने बहुत फॉग है। आप लोगों को शायद गोप्रो में मालूम नहीं चल रहा है, लेकिन रियल में रास्ते का विजिबिलिटी बहुत ही कम है। डेढ़ बज गया है और सभी वापस आ रहे हैं और मैं अभी ऊपर जा रहा हूँ। बहुत देर हो गई है, मालूम नहीं ऊपर जाने देगा कि नहीं। सेठथांग आ गया। फाइनली नाथुला आ चुके हैं। सेठथांग के बाद वीडियो शूट नहीं कर पाया। सिक्योरिटी रीजन से मुझे सेठथांग में गोप्रो ऑफ करने को कहा गया, सो आई शुड ओबे दैट। फॉगी वेदर है, सामने बिल्डिंग दिखाई दे रही है। ऊपर इंडियन आर्मी का बंकर बने हुए हैं। ग्रीन शेड वाला रास्ता है, इसके ऊपर अभी जाऊंगा, वहीं से चाइना बॉर्डर दिखाई देगा। हालांकि आगे और कैमरा अलाउड नहीं है तो आप लोगों को दिखा नहीं पाऊंगा, तो मैं देख कर आता हूँ। भारत और चीन के युद्ध के बाद 1962 को नाथुला पास बंद कर दिया गया था। 44 साल बाद 8 जुलाई 2006 को भारत ने चीन के साथ व्यापार के लिए इस सीमा को खोल दिया। यहाँ भारतीय राज्य सिक्किम की सीमा चीन के तिब्बत की सीमा से मिलती है। 1873 में JW एडगर द्वारा पास का सर्वेक्षण किया गया था, जिन्होंने तिब्बतियों द्वारा व्यापार के लिए ये पास व्यवहार करने का वर्णन किया था। चीन को निर्यात किए जाने वाले सामानों में दवाई, ईंधन, अनाज शामिल थी। भारत ने ऊन और रेशम का आयात किया। उन वर्षों के दौरान खच्चर और घोड़े मुख्य पारागमन वाहन होते थे। आज भी कुछ व्यापार किया जाता है। कैलाश और मानस सरोवर की तीर्थ यात्रा के लिए ये एक वैकल्पिक मार्ग है। नाथुला चाइना बॉर्डर देख के वापस आ गए हैं। चाइना का बिल्डिंग भी देखा और हमारा बॉर्डर भी देखा और सच में देख के बहुत ही प्राउड फील हुआ। सैल्यूट है हमारे इंडियन आर्मी को, जो इस वेदर में, इस हार्श वेदर में हमारे देश को प्रोटेक्ट कर रहे हैं। और ख़ास करके आज का वेदर तो दोस्तों आप पूछो मत, एकदम खतरनाक वाला वेदर है। इतना फॉग और इतना ठंड तो शायद 0 के आसपास ही होगा। मेरा तो 2 ग्लव्स पहना तो मुझे फिर भी लगता है कि
वही मेरा हाथ काट रहा है। और वहाँ तो ज़्यादा देर रुकने नहीं देता है, ऊपर भी सांस भी बहुत चढ़ने लगा। वहाँ पे मैं लास्ट पर्सन था जो निकले, और वो उन लोगों ने बोला कि वेदर बहुत ही ख़राब हो रहा है, अब जल्दी नीचे चले जाइए। तो हम जल्दी चले आए नीचे। और नाथुला के ऊपर तो गोप्रो में वीडियो नहीं करने दिया एकदम, खास करके अभी तो अरुणाचल प्रदेश में तो वो चाइना का एक्टिविटी हो गया है, चाइना के साथ तो कुछ मुठभेड़ हुआ है, इसके लिए बहुत स्ट्रिक्ट हो गया है इस एरिया में। तो अभी वीडियोग्राफी करना बिल्कुल ही अलाउ नहीं है। तो मैं वो बाहर से थोड़ा मोबाइल से फ़ोटो खींच के वीडियो किया, और ऊपर तो बहुत पहले से ही वीडियो करना मना है। और दोस्तों अभी टाइम हो गया है 3 बज चुके हैं, और टाइम वेदर इतना ख़राब है। तो इस सीरीज़ में मेरा प्लान था कि छांगू लेक और बाबा हरभजन सिंह मंदिर करना, लेकिन इस वेदर में वीडियो अच्छा नहीं आएगा। मार्च अप्रैल में ईस्ट सिक्किम आएंगे, फिर उस वक्त हम हरभजन सिंह मंदिर और छांगू लेक कवर करेंगे, क्योंकि इस वेदर में वीडियो अच्छा नहीं आएगा तो करने का कोई फ़ायदा नहीं है। तो मिलते हैं फिर से आपसे गैंगटॉक में। अभी मैं जा रहा हूँ गणेश टॉक और हनुमान टॉक देखने।